मैं जिस हस्ती को दावत खिताब देने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ़ के मोहताज इसलिए नहीं कि उनका तारुफ़ ग़ुलाम दरगाह नकीबुल औलिया और असदुल कादरी है। अलबत्ता आपके बारे में इतना कहूँगा कि आप जब खिताब फरमाते हैं तो खुशबुओं से लबरेज़ अल्फाज आपके सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। लिखते हैं तो कलम सोना बखेरता है, रोशनाई दवात दर दवात उमड़ आती है। दौरान खिताबत तसव्वुरात कितार अंदर कितार उतरते हैं, तख़य्युलात बांदी बनकर हाजिर होते हैं। इल्मे कलाम शशदर रह जाता है, फ़लसफ़ा मुतहय्यर हो जाता है, मंतक के नुत्क पर मोहर लग जाती है। शोबाज़े लिसानियत यानी ज़ुबान के परों को परवाज़ मिल जाती है, बयान फर्राटे भरने लगता है, नुक्ता आफरीनियों का मेला सज जाता है। तो आज के इस मार्फत की किरणों से जगमगाते माहौल को मज़ीद रोशन करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं सफ़ीर तसव्वुफ़ आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम शेखुल हदीस व फ़िक़ा अज़ीम इस्लामी मजहबी सकालर अल कारी अल हाफिज़ अल मुफ्ती हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अरशद शाह असदुल कादरी दामा इकबाल नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो खालिक कायनात भी है, मालिक ज़िहात भी, जो आद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद सलाम बारगाह सैयदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरान सयाह ला मकान ततिम्मा दौरा सर खैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसाबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों इरादतों मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद हुस्न महफिल जान महफिल जानान महफिल हजूर सजादगान दरगाह नकीबुल औलिया मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम हजूर सैयदी व मुर्शदी हजरत ख्वाजा नकीबुर रहमान शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया और मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम हजूर सैयदी व मुर्शदी हजरत ख्वाजा असदुल्लाह शाह साहब नकीबी दामत बरकातुहुल आलिया आज हजरत ख्वाजा अज़मतुल औलिया का उर्स सरापे कुद्स है। इज्जत व अजमत वाले लोग उर्स में आए हुए हैं, इज्जत व अजमत वाले लोग उर्स में आए हुए हैं, क्योंकि इज्जत व अजमत अता हो ऐ मेरे शाह नकीब। हर वक्त जो ये मांगते हैं वही उर्स में आते हैं, क्योंकि दूल्हा एक है, इज्जत व अजमत वाले सब बाराती बन के आए हुए हैं। तो किसी वली का जानशीन होता है वो चक्की के अंदर जो एक किल्ली होती है जिसको अरबी में वतन कहते हैं, वो पहले दिन से ही वक्त का औदाद होता है और औदाद के जमाने की विलायत करती है। अरे जब चक्की चलती है तो जो इसी के साथ चिमट के रहता है वो जमाने की गर्दन से बचा रहता है, जो से हट जाता है वो पेश जाता है। फरमाया जो वक्त का औदाद होता है वो अपने जमाने के वली का जानशीन
यकीन होता है। हम तो वैसे नमाज में हर वक्त दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चला, उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। अब सारी जिंदगी हर नमाज में हम ये दुआ मांगते हैं। अल्लाह ने कुरान में बता दिया वो इनाम याफ्ता लोग कौन हैं। फरमाया वो नबीयीन हैं, वो सिद्दीकीन हैं, वो शुहदा हैं, वो सालिहीन हैं। व हसना उलाइका रफीका, इनकी संगत अख्तियार करो। अरे नमाज में हम इनका रास्ता मांगते हैं, नमाज से जब फारिग होते हैं इनके रास्ते पे चलते हैं। ये कैसी नमाज है, नमाज में इनका रास्ता मांगा जाए, बाहर निकल के औलिया का इनकार किया जाए। सच्ची नमाज उसी की है जो नमाज में इनका रास्ता मांगता है, नमाज से निकल के इनके रास्ते पे चलता है। और फरमाया इन्ना रहमतुल्लाहि करीब मिनल मोहसिनीन, बेशक रहमत छुपी हुई है मोहसिनीन के कुर्ब में। तो मोहसिन किसको कहते हैं? एहसान करने वाले को कहते हैं। लेकिन जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंताबुदल्लाह कान्नका तराहू फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका। अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया तुम उसको देख रहे हो, तो कम अज़ कम ये दर्जा हो कि वो तुम्हें देख रहा है। तो ये जो इन्ना रहमतुल्लाहि करीब मिनल मोहसिनीन, फरमाया बेशक रहमत करीब है मोहसिनीन के। और मोहसिन कौन होता है? फरमाया जो हर वक्त जमाल जहाँ आरा के तख़य्युल में रहे, जो यार के तसव्वुर में रहे, जो यार की सूरत में गुम हो जाए। सूफिया लिखते हैं कि जिस तरह बिजली घर है ना, मंगला डैम, तरबेला डैम, हर इलाके का एक प्लग लगा होता है। जब वो प्लग लगाते हैं तो उस इलाके में बिजली आ जाती है। तो जहाँ आलम अम्र, आलम खल्क ख़त्म होता है और आलम अम्र शुरू होता है, तो अल्लाह को पाने के लिए तीन रास्ते हैं, ज़िक्र, फ़िक्र और राब्ता शेख। जब कोई अपने मुर्शिद का तसव्वुर करता है, उसके रूहानी प्लग्स ऊपर जुड़ जाते हैं, वो फिर चलता ज़मीन पर है, उसका तज़किरा अर्श बरी पर होता है। वो शख्स अपने शेख के सामने चेहरे की ज़ियारत करता है, मंजिलें तय होती हैं। और जब शेख से दूर होता है तो शेख की आंखों के दरमियान तकता हुआ ताज़ीम से, मोहब्बत से हर वक्त तसव्वुर जाना में कायम होता है, तो वो दर्जा विलायत पर फैज़ कर दिया जाता है। अरे वो चलता ज़मीन पर है, और जो यार के ख़याल में गुम हो उसका जो तज़किरा है वो अर्श बरी पर होता है, अर्श बरी पर होता है। तो हज़रत सुल्तान बाऊ सुल्तानुल आरिफीन से किसी ने पूछा, हजूर वाला ये जो मकाम एहसान है ये कैसे होगा? कहा वक्त आएगा तो समझाएंगे। सूफ़ी जो होता है वो प्रैक्टिकल तौर पे समझाता है, थ्योरी भी उसके पास होती है, लेकिन वो ज़्यादा प्रैक्टिकल का इस्तेमाल करता है। हमारे सराइकी कल्चर में एक रीत है कि जब कहीं शादी होती है ना तो बारात रात को लेके जाते हैं। तो झंग के करीब अहमदपुर सियाल का इलाका था, तो वहाँ पे बारात लेके जा रहे थे, बारात रास्ता भूल गई। तो देखा एक बाबा जो है वो खेतों में हल चला रहा है। उनको क्या खबर, ये आम नहीं सुनते थे कि यार का घर अर्श बरी है। जब देखा न मकान है न मकी है, माजाक का सुरमा है, आंखें भी खुली हैं, बैठा है बाजार में मगर पर्दा नशी है। वो चल तो रहा है खेतों में, मगर उनको क्या पता ये मकाम एहसान पर फैज़ है। वो हज़रत सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह थे। जब उनके पास गए, कहते बाबा जी अहमदपुर जाना है। अब वो तो तसव्वुर में थे, वो तख़य्युल में थे, वो ख़याल यार में थे। वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, ख़याल यार से पाई है ज़िंदगी मैंने। ये जो मुर्शिद का तसव्वुर है ये इंसान को ज़िंदा कर देता है, मरने के बाद मरने नहीं देता बल्कि अमर कर देता है। क़यामत तक उसका नाम ज़िंदा रहता है, क्योंकि वो यार में गुम हुआ है। जैसे मौलाना रूम कहते एक दिन पानी ने दूध को कहा, हजूर वाला मुझे अपने अंदर समो लें। तो पानी ने कहा किस लिए? कहा मेरी कोई कीमत नहीं, आप मुझे अपने अंदर समो लेंगे तो मेरी कीमत बन जाएगी, जो आपकी कीमत है उसी कीमत में मुझे भी लोग बेचेंगे। तो मौलाना रूम कहते जब दूध ने पानी की रिक्वेस्ट को कबूल किया, अपने अंदर समो लिया, अब एक वक्त आया कि यह दूध आग पे चढ़ाया गया। अब पानी कहता है हजूर आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी है और मुझे अपने अंदर समोया है, तो अब आप आराम कीजिए, जब आग पे चढ़ेंगे पहले मैं जलूँगा। अब पानी जलना शुरू हो जाता है। जैसे पानी ख़त्म होता है अब दूध के अंदर उबाल आता है। अब लोग कहते हैं जनाब आग बुझा दो, दूध कहते नहीं अब उबाल ख़त्म नहीं होगा, जो यार मुझसे जुदा किया उस पानी का एक छींटा मारो फिर मेरा उबाल ख़त्म होगा। तो मौलाना रूम कहते हैं जैसे बुखारी में हदीस पाक है, जब कोई अल्लाह वालों का ख्याल करता है, तसव्वुर करता है, सामने ज़ियारत करता है, दर्जे बुलंद होते हैं, और फिर जब हटता है ख्याल यार में गुम होता है, क़यामत के दिन ये ऐसे लजपाल हैं ये नहीं छोड़ेंगे। बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, औलिया को हुक्म होगा जन्नत में चले जाओ, ये कहेंगे जिन्होंने हमारे हाथ पर बैत की है,
जिन्होंने हमारी संगत अख्तियार की है, युसल्लूना माना, युहज्जूना माना, यामलूना माना, नमाजें हमारे साथ पढ़ी हैं, रोज़े हमारे साथ रखे हैं और हर वक्त हमारे साथ गुजारा है। आज इनको छोड़ के कैसे जाएंगे? अल्लाह फरमाएगा मेरे दोस्तों और मेरे औलियाओं जो तुमसे मोहब्बत रखने वाले हैं, अगर एक राई बराबर के उनके दिल में ईमान हो तो उनको जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले जाओ, क्योंकि निस्बत इंसान को जन्नत में अपने यार के साथ ले जाती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब ये मौलाना रूम ये समझाते हैं कि जनाब जो बंदा यार में गुम हो जाता है फिर वो उसी कीमत में होता है जो यार की कीमत होती है। तो हज़रत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह के पास जाते हैं, बाबा अहमदपुर जाना है। उनको क्या खबर ये किस अहमदपुर से ताल्लुक़ रखने वाला है, ये किस जहान का रहने वाला है। ये अहमदपुर तो वो है जिससे हर वक्त ये ताल्लुक़ है, जिसके तसव्वुर और तख़य्युल में गुम रहने वाला बाबा है। तो कहते बाबा अहमदपुर जाना है। फरमाया मेरे पीछे पीछे आओ। अभी चंद कदम चले ही थे तो सामने गुंबद खजरा नज़र आया। बाबा हमने अहमदपुर सियाल जाना था। फरमाया हम जिस अहमदपुर के ख्याल में रहते हमारे पास जो भी आता पकड़ के वहीं ले जाते। तो फरमाया जिस अहमदपुर को हम जानते हैं ना, जो हमारे पास आता है, हम जो ख्याल यार में है। मौलाना रूम ने एक बात की और आखिरी बात और मेरा सबक ख़त्म। फरमाते हैं कि एक चूंटी थी, वो ख्याल रखती थी कभी गुंबद खजरा की ज़ियारत करूँ, कभी गुंबद खजरा की ज़ियारत करूं। अब चूंटी है, वीज़ा लग नहीं सकता, ज़र है नहीं कि पैसे लगा के चली जाए, पर है नहीं कि उड़ के चली जाए। एक दिन दिल में पक्का ख्याल है कि किसी वक्त मैं महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी दूं। एक दिन एक जगह पे वो चूंटी खड़ी है तो एक कबूतर दूसरे से सवाल कर रहा है, यार यहाँ से दाना चुगने के बाद कहाँ का सफ़र करना है? तो उसने कहा अभी मदीना शरीफ की हाज़िरी है। जब चूंटी ने सुना, फ़र्त मोहब्बत में आई तो ख्याल आया क्योंकि मेरे पास पर नहीं, ज़र नहीं, कोई वीज़ा नहीं, कुछ नहीं है, तो क्यों ना मैं इस कबूतर के परों के अंदर घुस जाऊँ और इसको मजबूती से पकड़ लूँ। जब वो मजबूती से पर को पकड़ लिया, कबूतर परवाज़ करता करता जब गुंबद खजरा पर पहुँचा तो ये चूंटी उतर के दरे जाना की ज़ियारत करती है। मौलाना रूम ने कहा अगर तुम्हारी परवाज़ बुलंद ना हो, रूहानी परवाज़ ना हो, शेख कामिल के दामन में आ जाओ, मजबूती से पकड़ लो और तसव्वुर यार में गुम रहो। जो जो यार परवाज़ करता जाएगा तुम्हारी परवाज़ भी बुलंद होती जाएगी। यार परवाज़ करता जाएगा, परवाज़ बुलंद होती जाएगी। पर इतना ख्याल रखना चाहिए हम सबको कि चूंटी जब आला मकाम पे पहुँचे और वो ये तसव्वुर करे अब मुझे कबूतर की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे छोड़ेगी ज़मीन पे आते हुए सर धड़ अलहदा हो जाएगा, उसका हिस्सा नहीं बचेगा। फरमाया जिसका दामन पकड़ा है तो फिर मजबूती से पकड़ के रखना, क्योंकि ये जो माइयत है ये उस वक्त तक कायम रहती है जब तक यार की निस्बत कायम रहती है। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम से दुआ है अल्लाह हमारी निस्बत को सलामत रखे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।